हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। मेरे सब अच्छा चल रहा होगा। चलिए इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। तो आज के अपना इस वीडियो में हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास फंक्शन। ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका यूज हम कहीं चैप्टर्स में करेंगे, ठीक है ना। फंक्शन बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के लिए, ठीक है ना। जेई में इसमें से क्वेश्चन फिक्स है, आते ही आते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं फंक्शन क्या होता है। तो देखिए, फंक्शन को डिफाइन करने के लिए जो इसकी डेफिनेशन है, अगर हम थ्योरेटिकल देखेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि दो एम्प्टी सेट्स है ए और बी, तो उसमें हर एक सेट ए के एलिमेंट बी से कनेक्ट होने चाहिए, उसको हम फंक्शन बोलते हैं। तो ठीक है, इसको अपन समझने के लिए हम क्या करते हैं कि डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। हमने यहाँ पे क्या करा, एक सेट ए लिया, इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट लिए हमने 1 2 3। एक सेट हमने लिया बी, इसके अंदर हमने एलिमेंट लिए 1 4 9 एंड 16, ठीक है। तो आप देखिए, हमने यहाँ पे क्या करा, 1 को 1 से कनेक्ट कर दिया, 2 को 4 से कनेक्ट कर दिया, 3 को 9 से कनेक्ट कर दिया। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि हमारा एक फंक्शन ए से बी इस तरह से डिफाइंड है कि ए का हर एक एलिमेंट बी सेट के एलिमेंट्स से कनेक्टेड है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे हमारा ए सेट का कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए। मतलब यदि उसके अंदर 3 एलिमेंट है, तीनों कनेक्ट होने चाहिए, 10 है तो 10 के 10 एलिमेंट्स सामने कनेक्ट होने चाहिए, ठीक है ना। यदि वो करेक्ट नहीं है तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो अब देखिए, अपन कुछ एक डायग्राम देखते हैं तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हम उसको क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। मान लीजिए हमने एक यहाँ पे दो सेट लिए हैं ए और बी, इधर से हमारे पास 3 एलिमेंट है, इधर भी हमारे पास सपोज 3 ही एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्ट हो गया। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ये एक फंक्शन होगा, ठीक है। यदि मान लीजिए ऐसे एक और सेट लेते हैं अपन कि यहाँ पे हमारे पास 3 एलिमेंट है और यहाँ पे 2 एलिमेंट है, ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट रिमेनिंग रह गया। तो मैंने अभी आपको बताया हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए का कोई भी एलिमेंट हमारा खाली नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे हमारा एक एलिमेंट जो है वो खाली दिख रहा है, तो इसलिए ये जो होगा वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद मान लीजिए हमारे पास ऐसे ही एक और सेट लेते हैं हम, ठीक है ना। जैसे एक ये सेट है और यहाँ पे हमारे पास 3, ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया और ये इससे कनेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन में हल्का सा और इंप्रूवमेंट कर सकते हैं कि हमारा जो ए सेट का एलिमेंट है वो बी के केवल एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्ट होना चाहिए। यदि वो बी सेट के मोर देन 1 एलिमेंट कनेक्ट है तो भी हम उसको फंक्शन नहीं बोलेंगे, तब भी हम उसको फंक्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। वहीं यदि ये रिपीट हो जाता है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए हमारे पास इसके पास 3 एलिमेंट है और इसके पास एक एलिमेंट है, ये इसके साथ कनेक्ट हो गया, ये इसके साथ कनेक्ट हो गया और ये इसके साथ कनेक्ट हो गया, तो यहाँ पे हम इसको फंक्शन बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि देखो, यहाँ पे जो एलिमेंट है हमारे पास ए था वो इसके साथ कनेक्ट हो गया, ये एक के साथ कनेक्टेड है, ये एक के साथ कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो मतलब ये है कि सेट ए के मोर देन 1 एलिमेंट बी सेट के सिंगल एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन सेट ए का सिंगल एलिमेंट बी सेट के मेनी एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड नहीं हो सकते, डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड नहीं हो सकते हैं, राइट। चलिए अब देखिए, आप जब भी हम यहाँ पे अपन ने यहाँ पे ए और बी दो सेट डिफाइन किए थे, तो देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे डोमेन और रेंज की बात करते हैं कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है एंड रेंज क्या होता है, ठीक है ना। जैसे हमारे पास दो सेट है ए और बी, इसके अंदर वही एलिमेंट हम लेते हैं 1 2 3, यहाँ पे हम लेते हैं 1 4 9 16, ठीक है ना। 1 कनेक्ट हो गया 1 के साथ, 2 कनेक्ट हो गया 4 के साथ, 3 कनेक्ट हो गया 9 के साथ, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे हम जो सेट ए के एलिमेंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं डोमेन। सेट ए के सभी एलिमेंट्स को हम उसके लिए उस फंक्शन का डोमेन बोलते हैं, ठीक है ना। या फिर आप ये बोल सकते हो कि ए सेट के अंदर वो सभी एलिमेंट जिनका कनेक्शन सेट बी के साथ है वो सभी डोमेन होंगे, ठीक है ना। दूसरा, सेट बी, कंप्लीट सेट बी के एलिमेंट्स जो होंगे उसको हम बोलते हैं को डोमेन, ठीक है ना। देखिए, कंप्लीट सेट बी की बात हो रही है, मतलब वो चाहे सेट ए के साथ कनेक्टेड हो या ना हो, लेकिन वो एलिमेंट उसके अंदर अवेलेबल है, तो वो हमारा होता आता है कोडोमेन। नेक्स्ट टर्म जो हमारी आती है वो आती है रेंज, ठीक है ना।
तो अब देखिए रेंज के लिए जो स्पेसिफिक कंडीशन है वो ये है कि सेट बी के वो एलिमेंट जो सेट ए के साथ कनेक्टेड है वही उसकी रेंज होती है, ठीक है ना। तो यहां से हम एक रिलेशन और बोल सकते हैं कि जो रेंज है वो कोडोमेन का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाता है, वो कोडोमेन का सबसेट हो जाता है। तो वो उसके बराबर भी हो सकता है और उसका छोटा हो सकता है, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ देख लीजिए सेट बी के अंदर हम बात करेंगे कि इसका डोमेन क्या है। यदि आप इसके डोमेन की बात करेंगे तो इसका डोमेन हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम इसका डोमेन लिखेंगे 1 2 एंड 3। कोडोमेन की बात करेंगे तो हमारे पास कोडोमेन होगा 1 4 9 एंड 16। और रेंज की बात करेंगे तो रेंज देखिए आप केवल 1 4 और 9 केवल ये कनेक्टेड है हमारे पास, ठीक है ना। केवल और केवल हमारे पास 1 4 9 कनेक्टेड है, इसलिए ये हमारे पास क्या है, रेंज है। कोडोमेन के अंदर हमने बी के सभी सेट को ले लिए, आप इसको ए से, इसको हम बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हमारे पास जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आया है वो ये आया है कि रेंज जो है कोडोमेन का हमारे एक सबसेट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब अपन इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। हम बात करेंगे कि हम यहाँ पे फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो पहला रिप्रेजेंटेशन होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। फर्स्ट पॉइंट जो हमारा इसमें आता है वो आता है हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर में, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है ना। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी फंक्शन को, यदि मान लीजिए आपने इस फंक्शन को इस तरह से डिफाइन किया x, y, ठीक है ना। जैसे इसी क्वेश्चन की बात करें हम तो यहाँ पे आप देखिए इसका पेयर क्या बनेगा 1 1 1 सॉरी 2 4 3 9। ओके, तो ये हमारा इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा होता है हमारे पास इसका बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन, ठीक है ना। बाय डेफिनेशन क्या होता है, हम उसकी डेफिनेशन डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। कैसे कि एक फंक्शन है f जो a से b की तरफ हो रहा है और यहाँ पे हमारे पास जो y है यानी जो फंक्शन मिलने वाला है वो क्या है हमारे पास x स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप देखिए a क्या है हमारे लिए यहाँ पे डोमेन है। अभी हाल हमने यहाँ पे देखा था कि जो डोमेन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a को, और b जो है वो कोडोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डोमेन और कोडोमेन, रेंज जो इससे हमें वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है ना। उसके बाद हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी बोल सकते हैं। ये जो अपने बाय डेफिनेशन बोला उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म भी बोल सकते हैं। इस सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है ना। जैसे हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे करते हैं रिप्रेजेंट, सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें हमारा क्या होता है f, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगा x और हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहां पे x बिलोंग्स टू सेट A, ठीक है, एंड y बिलोंग्स टू सेट B। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमें फंक्शन चेक करने के लिए एक टेस्ट होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है ना। वर्टिकल लाइन टेस्ट देखो नाम से पता चल रहा है वर्टिकल लाइन टेस्ट, या फिर इसको हम बोल सकते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, शॉर्ट में हम इसको VLT भी बोलते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है। देखिए कैसे होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट, क्या बोलता है वर्टिकल लाइन टेस्ट, बोलता है कि यदि हम वाई एक्सिस के पैरेलल, यदि हम वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं किसी ग्राफ पे, किसी भी फंक्शन के ग्राफ पे, तो वह उसको सिंगल पॉइंट पे कट करना चाहिए। यदि वो मोर देन सिंगल पॉइंट कट कर रही है तो हम उसको फंक्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो हम उसको फंक्शन नहीं बोलेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इस तरह से ग्राफ होता है, अगर आपसे बोल दिया जाए कि ये ग्राफ हो गया आपके पास, ठीक है ना, हमारे पास यहाँ पे एक ग्राफ बना दिया हमने, सपोज ये बना दिया, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पे जब आप वर्टिकली लाइन ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है ना, चाहे यहाँ करो चाहे यहाँ करो,
चाहे यहाँ करो, कहीं भी आप ड्रॉप करोगे वर्टिकल लाइन तो आपको वहां पे एक सिंगल पॉइंट पर ही वो कट मिलेगा, यानी कि वो एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए वो फंक्शन हमारा होगा। ठीक है ना। वहीं यदि मान लीजिए हमारे पास कोई ग्राफ इस तरह से आता है, ठीक है ना, कैसे, इस तरह से ग्राफ है, ठीक है ना, यदि कोई ग्राफ हमारे पास इस तरह से आ रहा है और हमने वहां पे नंबर लाइन, इसको इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे कि हमारा जो ग्राफ है वो कितने पॉइंट पे कट हो रहा है। यहाँ पे एक इस पॉइंट पे कट हो रहा है, एक इस पॉइंट पे कट हो रहा है, और ये दोनों किससे पास हो रही है, इस एक्स पॉइंट से पास हो रही है। यानी कि हम अब क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे इस एक्स पॉइंट के लिए यहाँ से अपने को एक पॉइंट यहाँ मिल रहा है जिसको अपन y1 बोल सकते हैं, और दूसरा हम यहाँ पे इस तरह से बोल सकते हैं कि ये एक और पॉइंट मिल रहा है हमें जो y2 होगा। यानी कि आपके एक x के लिए, ठीक है ना, दो y मिल रहे हैं जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, अभी हमने ऊपर देखा था। लेकिन यदि मैं इस ग्राफ में थोड़ा सा चेंजेस कर दूं, ठीक है ना, यदि हम इस ग्राफ में थोड़ा सा चेंजेस कर दें, ठीक है, ग्राफ में चेंजेस कैसे होगा, सपोज हमने इस ग्राफ को क्या करा, इस तरह से कर दिया, ठीक है ना, हमने एक लिमिट दे दी इसकी। अब आप देखिए यहाँ पे कि जब आपने इस पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी तो यहाँ पे केवल और केवल कितने पॉइंट पे कट हो रहा है, ये सिंगल पॉइंट पे कट हो रहा है। ठीक है ना, तो ये हमारा जो x1 है वहां पे हमें केवल और केवल एक y1 मिल रहा है, तो हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं कि ये एक फंक्शन होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होगी कि क्या चल रहा है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपन हमारे पास क्वेश्चन किस किस टाइप के बन के आते हैं इसमें। ठीक है ना, मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन बन के आया कि आपका एक फंक्शन है, ठीक है ना, 1,2, 3,4, 5,6, is it a function or not, is it function और नॉट। ठीक है ना, फंक्शन और नॉट। तो आपसे ये पूछा गया कि ये जो फंक्शन हमें यहाँ डिफाइन किया गया कि ये फंक्शन है या नहीं है, तो हमें क्या करना है, सिंपल सा आप देखिए यहाँ पे हमने दो सेट बना दिए, एक सेट हो गया हमारे ए, एक सेट हो गया हमारे पास बी। ए के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, एक्स एलिमेंट, यानी कि 1, 3 एंड 5। बी के अंदर क्या हो गया, 2, 4 और 6। 1 किसके साथ कनेक्टेड है, 2 के साथ, 3 कनेक्टेड है 4 के साथ, और 5 कनेक्टेड है 6 के साथ। तो यस, ये हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा ए के सभी एलिमेंट कनेक्टेड है, दूसरा बी के हर एक एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है ना, यदि यहाँ से आपसे बोल दिया जाए कि इसका डोमेन क्या होगा, तो देखो सीधा सा बात है, डोमेन वो मतलब कि ए सेट। ठीक है ना, तो ए सेट जो है हमारे पास यहाँ पे, ए सेट जो है हमारे पास यहाँ पे वो क्या है, 1, 3, 5। तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, 1, 3, 5। और रेंज की बात करेंगे तो रेंज मतलब जो ए से कनेक्टेड है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे 2, 4 एंड 6। इसको हम बी सेट भी बोल सकते हैं क्योंकि बी सेट के एलिमेंट हो गए। सेम एज वेल एज कोडोमेन की बात करेंगे, तो जब आपने कोडोमेन की बात करी है तो कोडोमेन भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या हो गया, यहाँ पे सेम हो जाता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपको कोई फंक्शन यहाँ पे दे दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, और कंडीशन दे दी कि x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, एंड लेस देन 5। ठीक है ना, आपको यहाँ पे कंडीशन दे दी गई है कि x की वैल्यू जो है 1 से 5 के बीच में। तो अब आपको ये बताना कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। ठीक है ना, तो हमने क्या करा, यहाँ पे x की वैल्यू 1 से 5 तक है, तो हमने सबसे पहले इसका ऑर्डर्ड पेयर क्रिएट कर ले। यदि आपने x की वैल्यू 2 रखी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है ना, x की वैल्यू यदि 3 रखते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4। x की वैल्यू यदि हम 4 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या हमारे हो जाएगी 5। ठीक है, राइट। चलिए अब देखिए, इससे ज्यादा रखने से 5 नहीं सकते क्योंकि हमारे पास जो x की वैल्यू 1 से 5 के बीच है। अब जब आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो आप देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, 4, 5। ठीक है, तो ये 2 इससे कनेक्ट हो गया, 3 इससे कनेक्ट हो गया, 4 इससे कनेक्ट हो गया। तो आप देखें यहाँ पे हर एक एलिमेंट हर एक के साथ कनेक्टेड है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये एक फंक्शन
होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे हम करते थे कि यदि आपको एफ एक्स कोई फंक्शन दे दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ठीक है, और आपसे बोला जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ द एफ ऑफ जीरो, तो हम क्या करेंगे, एक्स को रिप्लेस कर देंगे बाय जीरो, तो ये जीरो प्लस 2 इंटू जीरो जीरो माइनस वन, डेट इज द माइनस वन। आपसे बोले एफ ऑफ माइनस वन फाइंड आउट करिए, एफ ऑफ माइनस वन में हम क्या करेंगे, माइनस वन का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस वन, यानी माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एंड माइनस वन, सो वन टू वन कट, दिस इज द माइनस टू। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन में क्या होगा, हमें केवल x को रिप्लेस करना है, हमें जो पर्टिकुलर वैल्यू पूछी गई है। हो सकता है वो यहाँ पे f ऑफ y पूछ ले आपसे, तो f ऑफ y पूछे तो हमें केवल y को मतलब x को जो है y से रिप्लेस करना है, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं अपन, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखते हैं हम। मान लीजिए आपको कोई फंक्शन दे दिया, इफ एफ एक्स इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स प्लस ए रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन टू, ओके, और आपसे पूछा गया है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू द के ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, देन फाइंड वैल्यू ऑफ के। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप देखें यहाँ पे हमें एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, ठीक है ना, एफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है, उसका यूज करना है हमें इस इक्वेशन में। ये एक तरह से अपने को एक इक्वेशन दे दी उसने, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई निकालेंगे। तो अभी हमने देखा था कि हमने यहाँ पे जीरो को रिप्लेस किया था एक्स से, माइनस वन को एक्स से रिप्लेस किया था, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे हम, एक्स प्लस वाई। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए रेज टू पावर एक्स प्लस वाई प्लस ए की पावर माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन टू, ठीक है ना। सेम एज वेल एज एफ ऑफ एक्स माइनस वाई, सो दिस इज अ ए रेज टू पावर एक्स माइनस वाई प्लस ए की पावर माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन टू, ओके, क्लियर है। अब हमें इसको इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स अपने पास था ही सही, एफ ऑफ वाई हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। एफ ऑफ वाई आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ए की पावर वाई प्लस ए की पावर माइनस वाई अपॉन टू। चलिए अब हम क्वेश्चन में देखते हैं, हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस इनका एडिशन करना है, मतलब कि यहाँ पे हम इनको एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स प्लस वाई प्लस ए की पावर माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन टू प्लस ए की पावर एक्स माइनस वाई प्लस ए की पावर माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन टू इक्वल टू के ऑफ ए रेज टू पावर एक्स प्लस ए रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय ए रेज टू पावर वाई प्लस ए रेज टू पावर माइनस वाई अपॉन टू, ओके, क्लियर। हमने केवल वैल्यू पुट करी है यहाँ पे और कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, ठीक है ना। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है ना। हम एलएचएस पार्ट ले लेते हैं पहले इसका, ठीक है। ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई प्लस ए की पावर माइनस एक्स इंटू ए की पावर माइनस वाई। अब आप देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम कितना ले सकते हैं अपन, टू, क्योंकि दोनों बेस सेम है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर माइनस वाई प्लस ए की पावर माइनस एक्स इंटू ए की पावर वाई, ठीक है। हम यहाँ पे एलएचएस लेके चल रहे हैं फिलहाल, ठीक है ना। हमने यहाँ पे केवल एलएचएस पार्ट कंसिडर किया है इसका। अब आप देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यदि मैं यहाँ से ए की पावर एक्स कॉमन लेता हूँ, क्या मिलेगा मेरे को, ए की पावर वाई प्लस ए की पावर माइनस वाई। सेम फ्रॉम दिस एंड दिस, यदि मैं यहाँ पे ए की पावर माइनस एक्स को कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ए की पावर वाई प्लस ए की पावर माइनस वाई अपॉन टू। अब आप देखिए यहाँ पे दोनों में फैक्टर सेम कॉमन आ गया, तो ए की पावर वाई ए की पावर माइनस वाई हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास अंदर क्या बच जाएगा, ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स अपॉन टू, ओके। अब आप देखिए ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है,
ये RHS से मिलती जुलती आ रही है, ठीक है ना। यहाँ पे a की पावर x प्लस a की पावर माइनस x अपॉन 2 है, ओके। यहाँ पे भी है, तो हम इसको सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई बाहर हो गया, a की पावर x प्लस a की पावर माइनस x अपॉन 2, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई हो जाएगा ये a की पावर y प्लस a की पावर माइनस y अपॉन 2। तो हमने जो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था वो इधर आ गया, ये इसके साथ चला गया। तो अब आप देखिए ये आपका फंक्शन हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, a की पावर x माइनस a की पावर माइनस x अपॉन 2। हमारे पास किसके बराबर है, ये fx के बराबर है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, इसको पुट कर दिया fx इंटू ये किसके बराबर है, अभी हाल हमने यहाँ पे निकाला था f ऑफ y के बराबर है। तो ये हमारा हो गया f ऑफ y, ठीक है ना। तो ये हमारा LHS बराबर हो गया किसके, RHS के। अब यहाँ पे आपको देखिए हम कंपेयर करना है किसको, इससे। तो हमारे पास यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2। दिस इज आवर आंसर। चलिए इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। कई बार क्या होता है हमारे पास कि जो वैल्यू है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे हम एक फंक्शन दिया हुआ था, उसको सिंप्लीफाई करवाया हमसे, उसके लिए निकाली। कई बार क्या होता है हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि आपको एक फंक्शन दे दिया, इफ फंक्शन f ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू द 2x, देन फाइंड f ऑफ x, ठीक है ना। इस बार क्या हो गया, पहले हमारे पास f ऑफ x होता था, उससे हमें एक फंक्शन मिलता था। इस बार हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, उसका यूज करते हुए हमें एक fx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे करेंगे अपन इसको। तो देखो इस तरह क्वेश्चंस करने के लिए सबसे सिंपल है कि फंक्शन के अंदर जो वैल्यू दी है, यानी कि f के साथ जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है, उस पूरे को आप कोई ना कोई अलग इसको वेरिएबल मान सकते हैं, ठीक है ना। x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 को मैंने सपोज y मान लिया। आप चाहो तो t मान सकते हो, k मान सकते हो, आपकी मर्जी बढ़े जो मान सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए अब हमें करना क्या है कि इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करना है कि हमारे पास x इक्वल टू, यानी कि ये जो टर्म्स है वो रिप्लेस हो जाए, चेंज हो जाएगी। तो यदि मैं यहाँ पे कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगा देता हूँ, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो में क्या होता है कि हम सेम नंबर का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, जैसे इस तरह से देखिए, ठीक है ना। ये आपको पता ही होगा, आपने सीखा, ठीक है ना। यहाँ पे भी हम वही करेंगे। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो अपन में 1 होता है, तो y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 हो जाता है। इसको आप जब सोल्व करेंगे, x प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू द y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1। तो माइनस 1 टू माइनस 1 कट, माइनस x टू x कट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, ट्वाइस ऑफ x अपॉन 2 इज इक्वल टू द y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1। 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास जो फंक्शन हो गया y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1, ठीक है ना। अब हमने x क्या माना था, यहाँ पे जो है हमारे पास f ऑफ x चाहिए था अपने को। तो x क्या है अपने लिए, यहाँ पे f ऑफ y है, ठीक है ना। यानी कि f ऑफ y जो है हमारे पास क्या आ गया, y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1। और अभी यार हमने बोला था कि इसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे y जो फंक्शन है y की फॉर्म में है, इसको आप चाहें तो x की फॉर्म में लिखेंगे, तो f ऑफ x इज इक्वल टू द x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन अपन कर रहे हैं यहाँ पे, और भी क्वेश्चन के साथ अपन आगे नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे, ठीक है ना। आई होप आज के इस वीडियो में आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि हम, देखिए अपन ने इसमें करा क्या है, फंक्शन क्या होता है हमने उसके बारे में बात करी, किस तरह से रिप्रेजेंटेशन करते हैं हमने वो बात करी, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है उसके बारे में हमने बात करी। अपन इसको ऑर्डर पेयर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेफिनेशन से कैसे करेंगे, सेट बिल्डर से कैसे करेंगे, और साथ में हम फंक्शन का चेक कैसे करेंगे कि वो फंक्शन है या नहीं, बाय VLT, ठीक है ना, वर्टिकल लाइन टेस्ट से। ओके, ये भी हमने चेक किया यहाँ पे, कुछ क्वेश्चंस किए। बाकी अधिक क्वेश्चंस के लिए अपन नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू।